और एक और उसमें बता ही रही हूँ तो मजेदार इंसिडेंट बता देती हूँ। वो पता है वो बंदा जो था वो मिथुन का फैन था और वो आके ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके आई नो दिस सॉन्ग, जी मी आजा आजा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज मैं बोलूँगी कि मैं एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ कि जब से हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, तब से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या जर्मनी आने के लिए जर्मन जानना ज़रूरी है और कितना इम्पॉर्टेंट है जर्मन जानना जर्मनी में रहने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन का आपको डिटेल में आंसर देने वाले हैं, हर एस्पेक्ट बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चंस का आंसर कि क्या आप जर्मनी में बिना जर्मन जाने आ सकते हैं, उसका आंसर ये है यस, आप जर्मनी में बिना जर्मन जाने आ सकते हैं विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्क्लेमर्स। तो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस अप्लाइड है कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो सिंपल अगर आपको बिना जर्मन जाने जर्मनी में जॉब मिल सकती है तो यस, आप जर्मनी में बिना जर्मन जाने आ सकते हैं और यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे कि जर्मनी में जर्मन जानना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को इम्पैक्ट करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो अभी जैसे अगर आपको जर्मन नहीं आती है यहाँ पे, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बिना जर्मन जाने आपकी जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एटलीस्ट अबाउट 70% कट हो जाती हैं अगर आपको जर्मन नहीं आती। बिकॉज मैंने खुद यहाँ पे जॉब ढूंढी है और मोस्ट ऑफ द जो रिप्लाईज मुझे आते थे वो सिर्फ इसीलिए, मतलब उसमें यही बोलते थे कि हमें जर्मन जानने वाला कैंडिडेट चाहिए, इसीलिए वो रिजेक्ट कर देते थे। इंटरव्यू तक तो बात ही नहीं पहुँचती थी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मन जानना। लेकिन अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जैसे मैं अभी एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती हूँ, तो फिर अगर आप जर्मन नहीं जानते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलेंगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप जैसे बड़ी सिटीज़ जैसे कि बर्लिन, म्यूनिक, हैम्बर्ग, इन सब में रहते हो, तो जो बड़ी सिटीज़ हैं राइट, तो वहाँ पे अबाउट 60% ऑफ द लोग को थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो आप मैनेज कर ले जाओगे, तो आपके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि जर्मन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और एक और चीज़ मैटर करती है कि आपका स्किल सेट क्या है। जैसे कुछ स्किल्स ऐसे हैं, जैसे आईटी सेक्टर में तो फिर भी मैं बोलूँगी कि जॉब मिल जाती है बिना जर्मन जाने। तो बहुत सारे ऐसे भी स्किल्स हैं, जैसे टीचिंग स्किल्स वगैरह, टीचिंग का जो सेक्टर है, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, तो आप अपने स्किल के हिसाब से रिसर्च कर सकते हो कि आपको जर्मन जानना है या नहीं है। रीज़न जिसके लिए आपको जर्मन जानना ज़रूरी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि मान लीजिए तो कि आपने किसी तरह से यहाँ पे जॉब पा ली, ठीक है, बिना जर्मन जाने, लेकिन अगर आपको जर्मन नहीं आती है ना, तो बहुत ज़्यादा ये मतलब इट्स हाई, बहुत ज़्यादा इट्स हाईली लाइकली कि आप एक मिनी इंडिया बना के रह जाओगे और जो यहाँ के जर्मन लोग हैं या बहुत ज़्यादा यहाँ के कल्चर को आपको एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम होगी, आप लोगों से दोस्ती नहीं कर पाओगे। और सोचो कि सिर्फ आपके अगर फ्रेंड्स भी किसी तरह से बनेंगे तो मे बी इंडियंस या फिर थोड़े इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनेंगे, तो लोगों के साथ मिंगल करना, और मैंने देखा है क्योंकि हम लोगों ने फेस किया है राइट, कि कई बार ऐसे होता है जैसे हम सोसाइटी से ही बाहर निकल रहे हैं, अभी हमारे जो जर्मन मतलब जो सोसाइटी मेट्स हैं, अगर वो जर्मन है, वो हमसे बात करना चाहते हैं, सुपरमार्केट में लोग हमसे बात करना चाहते हैं, पर हमको समझ ही नहीं आ रहा है तो हम क्या रिप्लाई करेंगे। थोड़ा बहुत हम उनको ठीक है कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पर उतना नहीं समझ पाएंगे ना, तो एक एम्प्टीनेस फील होने लग जाती है। तो अगर आपको एक अच्छी सोशल लाइफ चाहिए और अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे रहने की का सोच रहे हो, 1 2 साल 3 साल के लिए आ रहे हो तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो राइट, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी तो कि जर्मन आपको सीखना ही सीखना चाहिए, तो ताकि आपका एक जो एरिया हो ऑफ मिंगलिंग विद पीपल वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट रीज़न जिसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जर्मन सीखो, अगर आप जर्मनी में रह रहे हो, रहना चाहते हो, वो ये है कि यहाँ पे छोटे छोटे काम कराने के लिए राइट, कई स्पेशली ऐसे काम, जैसे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से सुना है कि जहाँ पे हमको पैसे देने की बात होगी ना राइट, घर खरीदना या कुछ इस टाइप की चीज़ें जहाँ पैसा देना, वहाँ तो लोगों को इंग्लिश आती होगी, पर ऐसे काम जैसे वीज़ा अपॉइंटमेंट या फिर घर में कुछ फिटिंग कराना, वहाँ पे लोग ना जर्मन जर्मन ही जानेंगे, इंग्लिश नहीं जानेंगे। तो
कई बार ऐसा बहुत बार होता है ना कि छोटे छोटे काम कराने के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारा काम डिले हो जाता है, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सिर्फ इस कारण से कि हमको जर्मन नहीं आती है। मतलब मुझे भी कई बार ना, मैं फ्रस्ट्रेट हुई हूँ कि क्यों हम जर्मनी मूव किए। हम अगर कनाडा और यूएस मूव किए होते तो हमको तो इंग्लिश आती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जर्मनी में प्रॉब्लम होती है। तो भाई देखो, ये कंट्री ऐसी ही है, ये लोग अपने लैंग्वेज को इतना प्रिजर्व करते हैं, तो हमको भी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर हम सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा, और आपकी आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक मेजर पर्सन में आपकी लाइफ में थोड़ी सोशल और बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मैं बोलूँगी कि इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर लॉन्ग टर्म में रहना है तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है जर्मन सीखना। नेक्स्ट रीज़न जिसके लिए आपको जर्मन जाना ज़रूरी है यहाँ पे रहने के लिए, वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे पीआर लेना है, और अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर आप यहाँ पे सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो आपको जर्मन जाना ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आपका करंट रेजिडेंट परमिट क्या है। जैसे ब्लू कार्ड वाले कम जर्मन जान के भी पीआर ले सकते हैं, इसीलिए वो कई बार ऐसा होता है कि ब्लू कार्ड वाले इतना सीख नहीं पाते, बिकॉज उनको पता होता है कि कम जान के भी हम पीआर ले सकते हैं। और फिर अलग अलग वर्क वीज़ा वालों का अलग, तो सबका है, बट फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे नहीं काम चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप पीआर लेने जाओगे ना तो जर्मन में ही आपसे बात होगी, तो इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न जो मैं फील करती हूँ, मतलब मुझे एटलीस्ट ये थॉट्स आते हैं कि सपोज करो कि अभी तो ठीक है हम जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अगर आप गोइंग फॉरवर्ड जैसे आपके बच्चे होते हैं, अगर वो जर्मन स्कूल में जाते हैं, तो अगर आपको जर्मन नहीं आती है, क्या पढ़ाओगे आप अपने बच्चे को। और हम इंडियंस ना इतने एम्बिशियस होते हैं ना, हम कहीं भी चले जाएं पर हम अपने बच्चों को पढ़ाना कभी नहीं छोड़ेंगे, हम उनका होमवर्क जरूर कराएंगे, या उन पे एटलीस्ट इतना तो चाहेंगे ना कि हम उन पे ध्यान दे सके। और सोचे अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आ रही है ना, तो बच्चा आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा। इसीलिए अगर आपको अपने बच्चों को आगे चल के पढ़ाना है, उनकी पढ़ाई में हेल्प करनी है, तो भी आपको जर्मन सीखना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड ऐसे छोटे 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 बहुत सारे रीज़न है जिसके लिए आपको जर्मन आना चाहिए अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हो। अब तो हो गई, देखिए ज्ञान की बातें खत्म हो गई कि जर्मन सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, तो आप सब लोग समझदार हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको हमारे लाइफ के कुछ फनी इंसिडेंट्स जो कि जर्मन ना जानने के कारण हमारे साथ हुए हैं। तो पहला एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ कि, और ये कई बार हमारे साथ हो चुका है, पता है कि हम अगर रोड में कहीं जा रहे हैं तो अचानक से कोई मतलब ओल्ड, जो यहाँ पे जर्मन ओल्ड लेडी या फिर जो ओल्ड लोग होते हैं राइट, वो बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं। तो अगर वो आपको रोक के, कई बार उन्होंने हमसे बात करने की कोशिश की, तो हमको कुछ समझ, शुरू शुरू में आते तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता था, इनफैक्ट ऐसे करके हम लोग निकल गए, या फिर कई बार ऐसे ये भी लगा कि वो कुछ तो डांट रही है या कुछ बोल रही है, पर फिर हम लोग ठीक है देखा, फिर हम निकल गए, हमको लगा अच्छा हुआ हमको आती नहीं है जर्मन, वरना वो क्या गाली बकरी होगी, हमको कुछ समझ नहीं आएगा। पर अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, तो एटलीस्ट हम कुछ समझ जाते। जब उस समय बिल्कुल समझ में नहीं आता था ना, तो हमें लगता था कोई गाली भी देके चला जाएगा ना यहाँ पे, तो हमें पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ये एक मतलब मुझे बहुत फनी लगता था ये चीज़। तो मैंने पहले भी आपको पुराने वीडियो में हमारे बताया है कि हमको अपना डिश वॉशर इंस्टॉल करवाना था। तो हमने हमारे घर में अपार्टमेंट में जो है पहले वॉशिंग मशीन लगी हुई थी, तो वॉशिंग मशीन निकलवा के डिश वॉशर इंस्टॉल करवाना था। तो वॉशिंग मशीन जिस बंदे को हमने, मतलब जो भी कंपनी को हमने अपनी डिश वॉशर खरीदी थी, उसमें इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड था कि वो आपका डिश वॉशर इंस्टॉल करेंगे। पर जब वो बंदा आता है और देखता है कि भाई यहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो बोलता है नहीं नहीं, हमारा काम ये है कि हम सिर्फ डिश वॉशर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर पुराना डिश वॉशर लगा हो तो हम उसको निकाल के इंस्टॉल कर सकते हैं, हम लगा नहीं सकते, मतलब हम ये वॉशिंग मशीन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और चला गया। उसके बाद जो हमको भाई जो जहमत पड़ी है ना ये डिश वॉशर का के लिए, हमको इंस्टॉलेशन के लिए बंदा ढूंढने में बड़ी मुश्किल से हमको फेसबुक आईडी से मिला बंदा। तो जो बंदा आया लगाने, उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। इतनी मुश्किल से वो बंदा इतना काइंड था कि किसी तरह से टूटी फूटी जर्मन में हमने उससे कम्युनिकेट किया, बड़ी ही मुश्किल से वो अपना थोड़ा बहुत। और एक और उसमें बता ही रही हो तो मज़ेदार इंसिडेंट बता देती हूँ। वो पता है वो बंदा जो था वो मिथुन का फैन था, और वो आके ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, ओके आई नो दिस सॉन्ग, जी मी आजा आजा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमको यहाँ पे मिले हैं लिटरली, कई कई जगहों के, यूक्रेन के और जर्मनी के भी,
जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये जिमी जिमी वाला गाना सुना है और वो ये गाना प्रॉपर गाते हैं, और हमको भी कभी कभी बोलते हैं अच्छा गा के सुनाओ। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से हमने उसके साथ कम्युनिकेट किया टूटी फूटी जर्मन में, और काम तो हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको उठानी पड़ी। ऐसे ही प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई हैं जब हम वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए गए। वहाँ पे किसी ने वीज़ा, जो भी वीज़ा वाले ऑफिसर थे, उन्होंने वो कुछ भी पूछे कि इतना समझ नहीं आता, तो बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है छोटे छोटे काम में, बहुत सारी चीज़ों में। अभी रिसेंटली ऐसा अभी कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ था कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड वर्क नहीं कर रहा है। अब आप सोचो कि अगर आप बीमार पड़ गए और आप गए हो डॉक्टर के पास और आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड नहीं वर्क कर रहा है, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस भेज देंगे। वो आपको बिल्कुल भी कोई दवा नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, ज़रा भी दया नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अब जब हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड नहीं वर्क करता है, तो आपको उनको कॉल करके उनसे पूछना पड़ता है कि भाई क्यों नहीं वर्क कर रहा है, या वो उसको जो भी सॉल्व करेंगे। तो जब हमने कॉल लगाया, तो जो भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी थी, उसको उनके पास जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे वो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उनके लिए बहुत कम टाइम फ्रेम में ही होता है कि उस टाइम इंग्लिश स्पीकिंग लोग अवेलेबल हो, तो उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थे। बड़ी ही मुश्किल से उस दिन काम नहीं हो पाया। सोचो बंदा बीमार है, उसका काम नहीं हो पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ढंग से जर्मन नहीं आती है। फिर भी किसी तरह से कम्युनिकेट हो गया, और उन लोगों ने बोला कि हम एक लेटर वगैरह आपको लिख के दे देंगे, तो आप नेक्स्ट डे मतलब मंडे को जाके या ट्यूसडे को जब भी आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये आप लेटर उनको दिखा सकते हो, तो काम हो जाएगा। पर बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम हुई, 2-3-4 बार हमको कॉल लगाने पड़े, फिर जाके हमारा काम हुआ। तो ये एकदम माइनर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, पर हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर आपको जर्मन नहीं आती। तो अब हम आपको वो कुछ जुगाड़ बताते हैं, जब आपको जर्मन नहीं आती तब कैसे काम चलाना है। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में राइट गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। गूगल ट्रांसलेट के अलावा आप डीपल यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको ट्रांसलेशन टूल यहाँ पे काम आएंगे। तो जैसे कहीं भी ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हैं, कहीं भी, तो आराम से फ़ोटो खींचा गूगल ट्रांसलेट से और आपका टेक्स्ट वगैरह ट्रांसलेट हो गया। हम लोग भी ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। नेक्स्ट चीज़, जैसे आप मान लीजिए आपको कहीं फ़ोन पे कॉल लगाना है किसी को, और आपको पता है कि जर्मन में बात करेंगे, या फिर ग्रॉसरी स्टोर में भी, तो भी आप पहले ही जो भी आपको बोलना है राइट, उसको पहले ही ट्रांसलेट करके रख लीजिए, और थोड़े बहुत वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो थोड़ा ट्रांसलेट करके पहले ही रख लोगे राइट, तो वहाँ पे अचानक से आपको ये नहीं होगा कि उस टाइम आप ट्रांसलेट कर रहे हो। तो ये 2-3 जुगाड़ लगा सकते हो। और अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या आपको इंडिया से जर्मन सीख के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट बेसिक तो आपको सीख के आना ही आना चाहिए, बिकॉज जब आप यहाँ पे अगर जर्मनी आके राइट जर्मन सीख रहे हो, तो वो टीचर A1.1 में भी ना आपको जर्मन में ही जर्मन सिखाती है। वो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलती है, हार्डली, बहुत मैं बोलूँगी 4-5 लाइन इंग्लिश का बोलेगी, वो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलती है। तो जर्मन में जर्मन सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल अगर ज़रा सा भी नहीं आइडिया है ना, तो फिर तो आपका दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा बेसिक एटलीस्ट सीख के आओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ज़्यादा सीखना है। अदर तो जो हायर स्टेजेस हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। तो ये सारा था मेरा रिकमेंडेशन ऑल अबाउट जर्मन। तो बस इतना सा था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो बहुत स्मार्ट है आप लोग, क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, बिना लाइक किए प्लीज़ मत जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा तो जिन जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच पुराने वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, और मुझे ऐसे ही बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए। आई विल सी यू सून अगेन।